हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया रैप्स गाइस। स्वागत है आपका मेरी वीडियो पे। देखो, हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट अल्काज़ार के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने वॉक अराउंड आपको दे चुका है, एक प्लेलिस्ट बना ली है। प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कर लेना, मैंने आई कार्ड पे स्पेशली आपके लिए बना के रखी हुई है। वहाँ जाकर अल्काज़ार के 2 वेरिएंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, एक क्रेटा के साथ में कंपैरिजन एक्सप्लेन किया है। और अभी फिलहाल जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, ये है कितनी स्पेस इसके अंदर है। स्पेस जानने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों ने इस तरीके की फिगर कन्फिग्रेशन रखी है कि एक डिसेंट साइज़ के हो गए, एक थोड़े से हेल्दी हो गए, एक पतले हो गए, और एक और हेल्दी सज्जन हमारे साथ में है। मेरे साथ में Hyundai की कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये कम्प्लीटली अनबायस्ड होकर आपको जो है ना अपने रिव्यू यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके का मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं अल्काज़ार के 6 सीट कन्फिग्रेशन के अंदर अभी बैठा हूँ। ये बेस वेरिएंट का 6 सीट कन्फिग्रेशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है एंड कैप्टन सीट्स के साथ में आते हैं। एक चीज़ और, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो और नई गाड़ी प्लान कर रहे हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट कोटेशन, बेस्ट क्विकेस्ट डिलीवरी। और यहाँ पर आपको उन गाड़ियों पे जो एक्चुअली बेस्ट प्राइस में नहीं आ रही है, क्योंकि उनके अंदर वेटिंग बहुत ज़्यादा है या डिमांड एंड सप्लाई उनकी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से डीलर्स आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्विकेस्ट डिलीवरी दिलवाऊँ या फिर एसेसरीज़ के अंदर आपको काफ़ी सारी छूट करवा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ में संदीप जी। पहली बात तो वेलकम टू माय चैनल संदीप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो संदीप जी मेरे साथ में फिलहाल तकरीबन 10 मिनट से इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हम लोगों ने एसी चला हुआ है। एसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर संदीप जी आपका क्या बहुत कहना अच्छा है, अच्छा एसी है। और हालांकि कंप्रेसर यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि क्रेटा से ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि जो क्रेटा की मैकेनिक्स हैं वही इसके मैकेनिक्स हैं। तो इंजन ऑप्शन डीजल में तो सेम है, लेकिन पेट्रोल में ज़रूरी चेंज हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि पेट्रोल में भी वही कंप्रेसर यूनिट यूज़ किया हो। तो एसी दोनों ही हम लोग भी सेटिस्फाइड हैं, सेकंड रो में भी सेटिस्फाइड है, कोई समस्या यहाँ पर है नहीं। अब मैं आपसे संदीप जी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप बैठे हो तो आपको स्पेस कितनी लग रही है? बहुत कंफर्ट है सर, ये कैप्टन सीट बहुत अच्छी है। इसे आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। पीछे वाले के लिए भी ये पूरी मैंने पीछे की हुई है, तो पीछे वाला जो बंदा चेतन जी बैठे हुए हैं बिल्कुल कंफर्ट बैठे हुए हैं। बाकी ये बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मुझे तो कोई इसमें दिक्कत हो नहीं रही बैठने। तकरीबन अगर हम बिना किसी स्पेस है, बिना किसी हॉल्ट के अगर हम गाड़ी को लेके चल रहे हैं तो तकरीबन आपको 100-150 किलोमीटर आराम से ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 के करीब आराम से। मुझे वैसे एक्चुअली उम्मीद है कि इन कैप्टन सीट्स पे आप तकरीबन 300-350 बिना किसी हॉल्ट के कर सकते हो। सेकंड रो की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड रो का थोड़ा सा तरीका जान लेते हैं किस तरीके से बनाई गई। हालांकि थर्ड रो में स्पेस एक्चुअल में कम है और वो सीट जो है ना वो ज़्यादातर बच्चों के लिए बनी हुई है, बट फिर भी पहले रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूँ, जो कि फिजिक में थोड़े से हेल्दी हैं। रिजवान जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अच्छा रिजवान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा इधर हो जाओ ताकि आपका चेहरा भी जो है ना वो कैमरे में आता रहे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपको स्पेस कितनी नज़र आ रही है? नहीं, स्पेस में थोड़ा सा क्रंचीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है। गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं काफ़ी हेल्दी व्यू में अपने आप को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। और जैसे आपने अभी संदीप जी से बात करते हुए गए, आराम से आप 150-200 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप मेरे हिसाब से कंफर्टेबल आप ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। पीछे एसी का स्लॉट है, यूएसबी है, ये भी एक इसका यूएसबी है, और ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। लाइट्स भी हैं, आराम से आप स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा रिजवान जी, एक चीज़ और सवाल मैं पूछूंगा, जैसे कि आप पैर जो है ना वो आपके थोड़े से ऊपर की तरफ हो रहे हैं, तो लेग रूम को लेके आपका क्या यहाँ पर वो है? लेग रूम कैसा है यहाँ पे? थोड़ा सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कंफर्टेबल नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल तो मुझे लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। एक गाड़ी की स्पेस होती है उसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, बल्कि फील हो रहा है। मैं और गाड़ियों में भी पीछे सीट पे बैठा हूँ, एक्सयूवी भी देखी है, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील हो। तो फिलहाल मैं चेतन जी के पास चलता हूँ, जो कि थोड़े से मेरे ख्याल में फिजिक में थोड़े से पतले हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपको यहाँ पर पीछे बैठ के क्या महसूस हो रहा है? फिलहाल तो ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चों के हिसाब से और भी कंफर्टेबल है इसी। ओके। और फीचर्स वगैरह जैसे एसी वेंट्स वगैरह इधर दिए हुए एसी हैं? वेंट हो गया आपका, पावर पॉइंट हो गया आपका चार्जिंग के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें सुविधा दी गई है ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, ये अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो 6 सीट कन्फिग्रेशन में है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ 7 सीट कन्फिग्रेशन में, और वहाँ पर भी हम सेम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए वहाँ पे चलते हैं पहले। ऑलराइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं अब 7 सीट कन्फिग्रेशन के अंदर, जिसके अंदर एक्चुअली पूरी बेंच सीट दी गई है और यहाँ पे कैप्टन सीट्स नहीं है। दैट मीन्स कि इसके अंदर स्पेस एक इंसान की ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कंफर्ट कितना रिड्यूस हुआ है उसको ज़रा देखेंगे। ऑब्वियसली जब स्पेस बढ़ेगी, इंसान ज़्यादा आएंगे गाड़ी के अंदर,
तो कंफर्ट कहीं ना कहीं कम होता है। मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ कि क्लस्ट्रोफोबिक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि आप अपने आप को फ्री महसूस करें, आपका हाथ जो है वो ईजिली मूव हो रहा है या कुछ चीज़ आप फ्रीडम के हिसाब से नहीं कर सकते हो। तो मैं पहले संदीप जी से पूछना चाहूँगा, संदीप जी आपके क्या इनपुट्स हैं अगर स्पेस को लेके? देखो 6 सीटर से 7 सीटर में थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बैठ ना सको। बाकी मेरे हिसाब से 250-300 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप आराम से इसमें जा सकते हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है भाई जी? कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं तो बीच में बैठ के, इतना स्पेस कम भी नहीं है, दोनों तरफ आगे हाथ वगैरह चल सकते हैं। बस ये है कि ज़्यादा लंबे रूट पे हमें आगे तीन अगर लोग बैठ के जाते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो महसूस होता ही है। हाँ ये तो खैर फैक्ट है, क्योंकि लंबा रूट पे ऐसा होता है कि आप टाइम ज़्यादा दे रहे होते हो और ऐसे में टायर्डनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सफ़र करते हो तो टायर्डनेस ज़्यादा होती है। लेकिन कुशनिंग की बात हुई जाए, पीछे की रिक्लाइन एंगल की बात की जाए, हेड रूम की बात की जाए, तो स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ एज सच तो मुझे देखने को महसूस नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं रिजवान भाई के पास चलूँगा। रिजवान भाई एक्चुअली उस वाली गाड़ी में पीछे बैठे थे, तो ये पीछे का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। रिजवान भाई आप बताइए ज़रा पीछे का क्या माहौल है? देखिए जैसे हमने डिस्कस करा था 6 सीटर और ये 7 सीटर में, वो तो है जो लैग रूम का जो मैंने बताया था उसमें भी और इसमें भी, लेकिन एक स्मार्टली प्ले करा है इन्होंने सीट्स के साथ। तो जो कुशनिंग्स है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उसमें भी मुझे अच्छा ही फीडबैक है कि भाई आप 150-200 जितने ढाई दो, लेकिन आपको टाइटनेस नहीं होगी। लेकिन जैसे चेतन ने कहा था पिछले उसमें कि बच्चों के लिए तो बहुत ही, इसमें तो मतलब आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बच्चे। मेरे ख्याल में बच्चे यहाँ पे 3 भी है, आराम से बिल्कुल कोई वो नहीं हो। देखिए एसी स्लॉट है आपका, यहाँ पे ग्लासेस का स्टैंड है, मोबाइल रख लें, चार्ज कर लें, तो हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल डिस्टेंस भी अच्छा है। ठीक है चेतन भाई, आप वहाँ पर थोड़ा सा ये कह रहे थे कि इशू वहाँ पे आ रहा था अभी ये 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में। 7 सीटर में कोई स्पेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चेतन भाई, आपकी रेफरेंस के लिए और पब्लिक की रेफरेंस के लिए मुझे अपनी आप हाइट बताएंगे? जी मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। अच्छा, तो 5 कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी। और आपकी रिजवान भाई? 5'5" के करीब, तो तकरीबन आपकी दोनों की एवरेज हाइट है जी। तो ठीक है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनका फीडबैक काफ़ी सही है, क्योंकि 5'5", 5'3", 5'6" ये ऐसी हाइट्स होती हैं जो एक्चुअली 7 सीट्स में लास्ट रो के लिए काफ़ी कंफर्टेबल लोग बैठ पाते हैं, कोई समस्या आती नहीं है। लेकिन जब 5 फुट 8 इंच 10 इंच 6 फीट के करीब इंसान बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसकी फिजिक जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लोग पैर जो है ना वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, आप चेस्ट थोड़ा ऊपर हो जाती है, हेड आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिस वजह से स्पेस आप ज़्यादा ग्रैब करते हो। मेरे साथ में मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है। रेफरेंस के लिए मैं पूछ लेता हूँ, संदीप जी आपकी कितनी हाइट होगी? मेरी 6 फुट है सर। 6 फुट के करीब हाइट है। तो मेरे हिसाब से संदीप जी के जो इनपुट्स हैं वो काफ़ी हम लोग रेस्पेक्ट कर सकते हैं उन इनपुट्स की, क्योंकि वो सबसे यहाँ पर सबसे लंबे हैं। फिलहाल आपकी भाई कितनी हाइट होगी? 5'11" 5'11" के करीब, तो 5'10", 5'11" और 6 फुट, ये तीनों कंसेक्यूटिव इस तरीके से हाइट यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बता दी आपके साथ में। मेरे ख्याल में ठीक है, आप स्पेस के हिसाब से अगर लॉन्ग रन के लिए खरीद रहे हो, पिकनिक पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, फैमिली ट्रिप पे जाना है, किसी पार्टी शादी वगैरह में जाना है, आपके घर में 7 मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मेरे ख्याल में ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है Hyundai के उन फैंस के लिए जो एक्चुअली Hyundai के अंदर 5 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में गाड़ियाँ देख रहे थे। 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में एक स्मार्ट एग्जाम्पल आपके पास में एल्काज़ार के तार पे यहाँ पे आया है। तो फिलहाल तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे जरूर बताने वाले हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, सेफ चलिए, मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइज रखिए अपने आप को। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।